नो यद् वाचो वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्चधीरा प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। हमें जीवन किस प्रकार जीना चाहिए और किस लिए जीना चाहिए, ये गीता माता बताती है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति चेतसः। ये 15वें अध्याय का श्लोक है। इसमें प्रयत्न करने वाला चाहिए, प्रामाणिक प्रयत्न, ये पहली बात है। हम अपने जीवन में प्रामाणिक रहे, प्रामाणिक प्रयत्न करें। ये जो करेगा उसके जीवन में विकसनशीलता जारी रहती है, वह कभी पीछे आ ही नहीं सकता। उसमें प्रयत्न चाहिए, प्रामाणिक प्रयत्न चाहिए, और उसके साथ साथ यतन्तोऽप्यकृतात्मानः, अंतःकरण शुद्ध बनते बनते हमें आगे बढ़ना है। यानी अंतःकरण शुद्धि की जो साधना है वह हमारे जीवन में चलनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। जीवन में कैसा दृष्टिकोण रखना यह भी बहुत आवश्यक है। कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि ये जीवन है, सजा है, ये पाप से हमारा जन्म हुआ, पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पाप संभवः, ऐसा बोलने वाले भी है। कुछ नकारात्मक विचारधारा जीवन में घुस जाती है, निगेटिव आउटलुक घुस जाता है और हम नाराज हो जाते हैं, पूरे जीवन को सजा समझते हैं, जीवन को दुख समझते हैं और जीते रहते हैं। और आज और अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देते। हमें जो मिला है, हमें जो प्राप्त हुआ है वो अनमोल है, उस पर ध्यान न देते हुए जो नहीं मिला है उसके बारे में सोचते हैं, और जो मिला है उसका भी हम उपयोग नहीं कर पाते। जीवन को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, उनका जीवन अधःपतन की ओर जाता है। हमें जो भी मिला, शरीर मिला है, इंद्रिय मिले हैं, हमें मन मिला है, बुद्धि मिली है, चित्त और अहंकार मिला है, पूरा अंतःकरण मिला है, बाह्यकरण बाह्य साधन भी है, शरीर और इंद्रिया भी है, और अंतःकरण अंतर्गत जो साधन है ना वो भी है। ये सभी प्राप्त होने के बावजूद भी हमारे पास क्या है, ऐसा सोचने वाले बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। हमारे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं है, निगेटिविटी आ जाती है। या तो मेरे पास कुछ प्रयत्न करते हुए प्राप्त करते हैं, तो मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, अधिकार है, सत्ता है, प्रतिष्ठा है, कीर्ति है, शक्ति है। ऐसे अलग अलग दृष्टि से अहंकार आ जाता है, और पहले जैसे हमने सोचा कि हम जाने अनजाने में इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। हमने ये वस्तु प्राप्त की,
और उससे हमें ये सुख मिला। हमने पैसा प्राप्त किया, पैसे से ये सुख मिला। गाड़ी प्राप्त की, गाड़ी से ये सुख मिला। घर बांधा, घर से ये सुख मिला। और उसी इंद्रियों के सुखों में वो अटक जाता है, वो वस्तुओं का अहंकार पकड़ता है। उपनिषद विचार को समझने के लिए हमें इंद्रियातीत होना पड़ेगा, इंद्रियों को संयमित करते हुए उनका मालिक होना पड़ेगा। संयमित करने का मतलब यह नहीं कि उसका उपयोग नहीं करना, उसका योग्य दिशा में उपयोग करना। योग्य दिशा में जो उपयोग कर पाता है वो अपने जीवन को दिशा दे पाता है। हमारे पास शरीर है, शरीर की शक्ति है। हमारे पास इंद्रिय, इंद्रियों की अलग अलग शक्ति है। उससे हम बहुत सारी बातें ग्रहण कर सकते हैं, ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन ग्रहण कर सकते हैं। उसके साथ साथ मन भी पावरफुल होना चाहिए। मन पावरफुल है तो इंद्रियों का संयम आने लगता है, हम मालिक बन सकते हैं। मन ढीला ढाला है, मन मनमानी करने लगता है, स्वैराचार करने लगता है, तो इंद्रिय भी उसके साथ चले जाते हैं। मन के हाथ में होता है, मन संकल्प कर सकता है, किसी ध्येय पर अड़िग रह सकता है। और मन के लिए एक काम, विशिष्ट ध्येय देना चाहिए। और जब हमारे मन को एक विशिष्ट ध्येय देते हैं तो हम अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए उनके मालिक बनते हैं। और मालिक बनना है तो मन को पावरफुल करना पड़ेगा। सुबह उठने से लेकर के सोने तक, और सोने पर भी हमें वही सपने पड़ने चाहिए। उसी ध्येय के लिए मुझे जीना है, मरना है, जागना है, सोना है, सभी जो कुछ कर्म करना है उसी ध्येय के लिए। एक इंद्रिय पर कंट्रोल पाने के लिए कुछ युक्ति है, अलग अलग युक्तियां है, लेकिन इंद्रिय का संयम, इंद्रिय पर हमारी मालकी होनी चाहिए। और इंद्रियों पर मालकी रखने के लिए हमारी, यानी किसकी, अंतःकरण में मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। चार अंतःकरण चतुष्टय है। अंतःकरण चतुष्टय में ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको शुद्ध बनाना ये भी एक बड़ी साधना है। जो ऐसा समझता है पापो हम पाप कर्मा हम, मैं तो कुछ नहीं, मैं किस खेत की मूली, मैं किस पेड़ की पत्ती, ऐसा जो समझता है वो कुछ नहीं कर पाता। अहंकार होना चाहिए। ये जो सभी बातें हमें मिली है वो हमने तो नहीं निर्माण की, किसी ने दी है, भगवान ने दी है। और उसका सही उपयोग करना ये आना चाहिए, उसको सही दिशा देना ये आना चाहिए, उसको मजबूत बनाकर रखना, उसको सतत ऊंचाई की ओर ले जाना, योग्य दिशा में ले जाना, ये हमारे हाथ में है। पुण्यो हम पुण्य कर्मा हम पुण्यात्मा पुण्य संभवा। मुझे जो जन्म मिला, मुझे जो परिस्थिति मिली वह आह्वानात्मक है, फिर भी मेरे पर विश्वास है। जो भी मुझे जन्म देने वाला है उस पर विश्वास है, मेरे पर विश्वास है उसका। ये बात जिसके मन में आने लगी उसने विकसनशील जीवन का आरंभ कर दिया। हमारे अंतःकरण में जो अहंकार रहता है, वह अहंकार जब काम पे लगाते हैं तो कुछ ना कुछ
कार्य हमसे होता है, मन बहुत ही तीव्रता से कार्य करने लगता है जब हम अहंकार को पोषण देते हैं। पोषना भी चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम जी नहीं सकते। कोई क्यों बोलते हैं कि अहंकार को नष्ट करो, डायरेक्ट नष्ट करो, लेकिन अहंकार अगर नष्ट करेंगे तो हमारा जीना कैसे होगा? मेरा मैंपन ये हमें चाहिए होता है, उसको पुष्ट करना चाहिए, और पुष्ट करते करते उसको अलग दिशा में न लिया जाए, उसका भटकना हमें रोकना चाहिए। जो अहंकार को भी योग्य दिशा दे पाता है, पहले तो अहंकार या तो गर्व होना बुरी बात मानी जाती है, लेकिन क्या बिना अहंकार के हम जी सकते हैं? मुझे अगर लगता ही नहीं कि मैं हूं तो जीना ही मुश्किल है। तो अहंकार को योग्य दिशा देनी चाहिए, और योग्य दिशा देने के लिए मुझे गर्व होना चाहिए, लेकिन मैं भगवान का हूं। या तो उसके पहले मैंने ध्येय रखा है, जो भी ऊंचा ध्येय रखा है उसके लिए मैं जीना चाहता हूं। मेरा कुल, मेरी परंपरा, मेरे पूर्वज महान है, इसलिए मैं अच्छा जीना चाहता हूं। मेरा कुल प्रामाणिक है, चारित्र्यवान है, मुझे भी चारित्र के लिए अहंकार चाहिए। मेरे पूर्वज शिवाजी महाराज है, मेरे पूर्वज महाराणा प्रताप है, मेरे पूर्वज अगस्त्य ऋषि है, अत्रि ऋषि है, ऐसे गोत्र हमारे संस्कृति में दिया जाता है, और उस अहंकार से हम जीते हैं। मेरे माता को, मेरे पिता को, मेरे दादा को, दादी को, मेरे कुटुंबियों को क्या ये बात अच्छी लगेगी? अगर नहीं लगती है तो मैं नहीं करूंगा, यह अहंकार है। फिर भी एक विशिष्ट गौरव, विशिष्ट सम्मान हमारे जीवन में हमने रखा है और उसके लिए जीते हैं। शिवाजी महाराज जैसे जिए, उन्होंने अपने जीवन में ध्येय रखा, ऐसा ध्येय हमारे जीवन में होना चाहिए। हम भी नहीं शिवाजी महाराज तो कम से कम मावड़े तो बनेंगे, और मावड़े बनते हुए हमारा जीवन कुछ ना कुछ ध्येय पे लगाएंगे कि नहीं? ज्वल आता है कुछ समझ में? हाँ, फिर पूरा ध्यान हमारे ध्येय पर होना चाहिए। हमें गौरव लगना चाहिए कि हम शिवाजी महाराज के, राणा प्रताप के, अहिल्याबाई होलकर के वंशज है। यह गौरव होना, सम्मान होना, ये बहुत ही बड़ी बात है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चाहिए ना, यानी हमारे जीवन से हमारा कुल पवित्र हो जाना चाहिए। इसलिए हम जानते हैं शिवाजी महाराज को, उसकी मां जिजा माता को, उसके बेटे संभाजी महाराज को, उन्होंने अपने जीवन में कुछ करके दिखाया और अपने कुल को पवित्र किया। जो अपना जीवन भी नहीं जी पाता, अच्छी तरह से नहीं जी सकता, वो क्या कुल पवित्र करेगा? उसकी जीवन में शक्ति होनी चाहिए, मन मजबूत होना चाहिए, बुद्धि प्रगल्भ विवेकी होनी चाहिए, और अपने दम पर खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा जिन्होंने किया वो महान बने, हम भी बन सकते हैं। हमारे अंदर उनका खून है। कोई को बोलते आज तो कलयुग है, ऐसा ही चलेगा, वो तो नामर्द है, पलायनवादी है। उनको सही जीवन समझा नहीं, उनको हमें मिला हुआ वो समझ ही नहीं लिया। तो इस प्रकार हमारे अंदर एक गौरवपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। मुझे जो मिला है वो बहुत ही विशेष है, और हमारे पूर्वज ऋषि मुनि संत महंत, उनका गौरव हमें लगना, ये बहुत बड़ी बात है। उससे भी आगे जब हम आगे बढ़ते हैं, ईश्वर को पकड़ते हैं, अपने अंदर बसे हुए भगवान को
शुद्ध अंतःकरण से देखते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारी भक्ति बढ़ती है। सब अपने हैं। क्यों अपने हैं? ये सब भगवान के हैं, इसलिए अपने हैं। मेरे कुटुंबी या मेरे समाज में, मेरे देश में, पृथ्वी पर जो भी रहते हैं वो भगवान ने निर्माण किए, इसलिए अपने हैं। और ये जो भक्त की भूमिका है, ये जब भक्त की भूमिका में कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसका अहंकार एक अलग तरीके का रूप ले लेता है। और जब भगवान से मिलने का समय आ जाता है तो बोलता है कि रुक जा, वरम त्विष्टिकायाम समन्यस्त पादम। और पुंडलिक जैसे भक्त पांडुरंग को रोक देते हैं, ये ईंट पर खड़ा हो जा। हमने आषाढ़ी एकादशी मनाई, विठल का पांडुरंग का रूप देखा, कमर पर हाथ है और खड़े हैं, देखते हैं। भक्त का आनंद, भक्त के जीवन का आनंद ले लेते हैं। उनको मिलने की आतुरता है, तीव्रता है। भक्त को भी मिलने की आतुरता है, लेकिन जब मिलने की बारी है, समय है, आया है, तो भक्त कहता है कि मैं मिल जाऊंगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, मुझे देखना है आपको, मुझे नहीं मिलना है, थोड़ा रुक जा, मुझे देखना है। विटेवरी उभा कटेवरी हाथ, काय मौजेचा पंढरीनाथ। यानी भक्त वो मजा लेते हैं भगवान को देखने की, उसको निहारते रहे और बोलते हैं कि मुझे फिर से जन्म दे दो भगवान, न मोक्षस्या कांक्षा, मुझे मोक्ष की कांक्षा नहीं है, मुझे फिर से जन्म देना, मैं फिर से भगवान का रूप निहारना चाहता हूं। इतनी ऊंचाई पर जाने पर भी अलग भी नहीं होना चाहता, भगवान से दूर नहीं होना चाहता, फिर भी एकत्र मिल नहीं पाता है। जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी कोई धक्का लगाता है तो वो खत्म हो जाएगा, अगर दूर जाता है तो उसका उपयोग नहीं कर पाता है, तो बड़ी विचित्र अवस्था है। भगवान तेजोमय है, वो इलेक्ट्रिसिटी जैसे है, उसके पास जाना है तो समझना पड़ेगा ये तेज का महत्व, उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। जब इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान है, जिसको ज्ञान है, वायरमैन जाता है, वो खेलता है, उसके साथ काम भी करता है, वो बिंदास रहता है, कैसे हाथ लगाना, किधर हाथ लगाना उसको पता है, और वो दूर भी रहता है, उसको मालूम है धक्का लगाऊंगा तो क्या होगा। वैसे भगवान में एक रूप होने का डर, एक रूप होंगे तो मिल जाएंगे तो देखने का मजा नहीं आएगा। ये भगवान सामने आने पर भी धीरा अमृता भवंती, वो अमृतमय हो जाते हैं, वो धीर है। वस्तुओं को लात मारने वाले, उसके प्रलोभन में न आने वाले धीर है। विकार हित तो सति विक्रियंते ऐशा न चेतांशित एव धीरः। वस्तुओं को लात मारने वाले शूर है, वीर है, धीर है। उसी प्रकार जैसे हम किसी बड़ी बात को भी इज्जत समझते और उस पर मरने के लिए भी तैयार रहते हैं, मान के लिए, सम्मान के लिए हम मरने के लिए तैयार हैं, ये भी बात होनी चाहिए। लेकिन जब बड़ा कुछ जीवन में पाना है तो उसको भी न्यौछावर कर देना चाहिए। कृष्ण ने युद्ध से भागे, रण छोड़ रहा है बोलते हैं, भागे तो उनकी तो इज्जत गई ना। युद्ध से भागना ये अच्छी बात नहीं, लेकिन भागे क्यों, ये विचार करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। यानी
हमारी इज्जत को भी दांव पर लगाने वाले, मान को भी, सम्मान को भी दांव पर लगाने वाले कृष्ण हैं। ऐसा जीवन, ये समझने के लिए और अभ्यास चाहिए, और एक दिन में अभ्यास नहीं होता, सतत अभ्यास करना चाहिए। कल क्या हुआ उसको ध्यान में लेकर के आज जो भी अभ्यास हम कर रहे हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए, और आगे क्या है उसकी लिंक लगाते हुए हमें आगे बढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारा जीवन ये बहुत ही महान है। और उसको समझना, उसको योग्य दिशा में हमें जो भी शक्तियाँ मिली उसका उपयोग करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे जिन्होंने किया, ऐसे महापुरुषों को हम याद करते हैं और उनको नमन करते हैं।